हाँ गाइस, मैं हूँ अक्षिता। तो आगे मैं अपने न्यू चैलेंज के साथ, जो कि साइंस का, तीर्थ का। तो गाइस, ये चैलेंज मेरे को दिया था वंशिका पांडे ने, तो वही मैं आज करने जा रही हूँ। तो ये गाइस, ये जो है ये पूरा तीर्थ का दिखाया गया है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी। अब मैं और चीज़ हमारे डायरेक्टर। हाय गाइस, मैं अक्षिता की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैं अक्षिता की डायरेक्टर, और आज आपके सामने एक नए चैलेंज के साथ आए हैं, जो साइंस रिलेटेड टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड चैलेंज है। ये इसमें आज देखते हैं अक्षिता कुछ टीचिंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करेगी, क्योंकि अभी तक सभी ने जितने भी देखे अक्षिता की अलग अलग एक्टिविटीज़ देखी हैं। तो इस बार की जो एक्टिविटी है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे छोटे छोटे व्यूवर्स के लिए और उनके मम्मा पापा और अदर्स के लिए भी, जिसमें कि वो लोग अपने टीथ से रिलेटेड, यानी जो भी उनके डेली रूटीन में जो चीज़ें हैं वो तो जो करते हैं, उसके साथ में अक्षिता आज कुछ टीचिंग वाले कॉन्सेप्ट में भी आई है और एज अ टीचर कुछ पढ़ाने वाली हैं, क्योंकि अक्षिता के रोल मॉडल उनकी टीचर ही हैं और अक्षिता खुद भी इस टाइप से कुछ करना चाहती है। तो साइंस के एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो टॉपिक का नाम क्या है अक्षिता? साइंस प्रैक्टिकल टीच चैलेंज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम टीथ के बारे में। स्टार्टिंग करें? ओके, स्टार्ट टाइम। गाइस, मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ये सारे हमारे पूरे तीत होता है। तीत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो 4 है, ये सब बोलते हैं इंसिजर्स, और ये जो इनके बगल वाली होती है वो होता है कैनिन। गाइस, कैनिन हमारे एनिमल्स में भी होता है, हमारे पास भी होता है, फिर हमारे पास भी होता है और एनिमल्स में होता है। जैसे कि आपने देखा होगा लॉयन एंड एक्सेट्रा, वो सब मीट जो अपने शिकार को जो वो करते हैं, तो वो अपने इस वाले कैनिन से ही वो खींचते हैं। तो फिर उसके बाद आते हैं हमारे 2 प्रीमोलर्स क्या करते हैं गाइस? ये हमारे च्यू करते हैं हमारे जो फूड है। फिर उसके बाद आते हैं मोलर्स हमारा ज़्यादा से ज़्यादा च्यू करते हैं टीथ, और ये जो हमारे जो लास्ट वाले टीथ होते हैं ये कभी टूटते नहीं है। मैं आपको बता रही गाइस, जब आप ओल्ड होते हैं तभी ये टूटते हैं। तो मैं अब आपको बताऊँगी कैसे टूट होते हैं बहुत सारे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया इंसिजर्स, कैनिन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। तो अब मैं बताऊँगी, जब हम स्मॉल होते हैं तो हम जब मिल्क पीते हैं तो हमारे मिल्क का ही दूध आता है। तो वो मिल्क के दूध ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, इसलिए बाद में हमारे आता है परमानेंट टूथ। फिर हमारे हमेशा भी रहते हैं, जो भी टूटते नहीं हैं। तो गाइस, बहुत तरह के टीथ होते हैं, जैसे कि मेरे बीच में कैप है और कुछ लोगों का कैप नहीं है। तो आप डॉक्टर को दिखाइए अगर आपका भी बीच में कैप है तो। और गाइस, और मैं यहाँ आप सबको बताई थी कि ये सारा काम मैं आपको एक बार दोबारा बता दूँ। These 4 are incisors। ये 4 जो इंसीजर टीथ हैं, इनका क्या वर्क होता है अक्षिता? क्या आप ये भी बता पाएंगे? क्योंकि आपकी जो मैम तो सारी चीज़ें बताती हैं, आपके टीचिंग चैलेंज में आपने लिया है ना, तो आप इंसीजर टीथ के बारे में कुछ बताएंगे कि इंसीजर टीथ स्टार्टिंग के लिए किसके काम आते हैं? वो हमारे स्टार्टिंग के लिए च्यूइंग के लिए आते हैं। ओके, नो, वो हमारी कटिंग के लिए आते हैं। हाँ, इंसीजर थोड़ा बहुत वो काटते हैं। हाँ, क्योंकि वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो हमारे लास्ट के मोलर्स होते हैं वो सब कुछ काट सकते हैं। हाँ, जो स्टार्टिंग के टीथ्स होते हैं, जो आपके 4, अपने टीथ को एक बार दिखाओ। हाँ, और इधर 4 साइज इंसीजर्स, इनका काम क्या होता है? जैसे सीजर होते हैं, सीजर का काम क्या होता है? कट करना किसी भी मटेरियल को, है ना, किसी भी कागज को या क्लॉथ्स को कट करना होता है। तो वैसे इंसीजर का काम क्या रहता है अक्षिता? कटिंग करना। तो ये हमारे जो छोटे छोटे व्यूवर्स हैं वो भी समझ लें कि जो इंसीजर टीथ है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है टीथ, जो कि साइंस का एक टॉपिक है और हमेशा आता है। तो वो भी देख लें और जान जाएं कि इंसीजर जो टीथ है उसका काम सिंपल सा होता है, कट करना। जब भी हम कोई फ्रूट खाते हैं तो अक्षिता, अपने फ्रूट को किससे कट करते हैं? हम जो फ्रूट होता है पहले हम इससे कटिंग करते हैं। हाँ। तो जो लास्ट में जो हमारे मोलर्स होते हैं वो हमारी ज़्यादा हेल्प करते हैं कटिंग करने में। हाँ, तो जो ये मोलर्स आएंगे, मोलर्स उसको अच्छे से कट मिक्सर ग्राइंडर की जैसे। हाँ। और गाइस, आप जानते हैं, आप लोग ना एक बार में ऐसे नहीं कि 1 टाइम च्यू कीजिए, आपको ना 40 to 50 टाइम्स एक बार में च्यू करना होता है, ताकि वो अच्छे से आपके छोटे छोटे मिक्सी की तरह, जैसे पिस नहीं जाता है हमारा आटा, गेहूँ, मसाला, वैसे ही आपको करना है इसको 40 to 50 टाइम्स। और गाइस, आप जानते हैं, मैं आपको माउथ की एक और स्पेशलिटी बताती हूँ। जब भी हम लोग एक बार में बोलते हैं 1000 स्पीड्स आ रही है जब भी हम एक बार में बोलते हैं। ओके, 1000 स्पीड्स ये कहाँ से आप जाने अक्षिता? मैं न्यूज़पेपर में देखा था, मैं हर दिन गाइस न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ।
ओके, वाह, वेल डन। लेकिन अभी हमें पूरा इस पे यकीन नहीं है। हमारे व्यूवर्स जो सुन रहे हैं वो भी आइडेंटिफाई मतलब जानिएगा, देखिएगा कि क्या एक बार हमें बोलने में हमारे जो माउथ से 100 टाइम्स जो स्पिट्स आती हैं, क्या कुछ ऐसा है? क्योंकि मैं इसके लिए पूरी तरीके से मुझे नहीं पता इसके बारे में। ओके, तो आगे जो हमारे कैनन टीथ होते हैं, कैनन टीथ का क्या काम होता है? कैनन टीथ जो हमारे कुछ मतलब एक्स मीट टाइप का होता है, वो हमारे ना ऐसे मतलब खींचते हैं तो मतलब वो फट जाता है। Okay. लॉन्च वगैरह करते हैं ना, खींचते हैं वो सब, फिर वो च्यू करते हैं। तो क्या इसमें हम शुगर मिल का एग्जांपल ले सकते हैं? गन्ने का शुगर मिल जो कि हम उसको अगर अपनी दांत से निकालते हैं तो कैनन की टीथ के थ्रू, उसके हेल्प से ही हम उसको कट कर पाते हैं। इसके जो ऊपर से जो कवर होता है उसको हम छील पाते हैं, है ना? आई एम राइट और रॉन्ग? राइट। ओके, फिर नेक्स्ट आपका क्या होता है? प्रीमोलर का क्या काम होता है? प्री मोलर्स होते हैं दो, ये मोलर्स की तरह ही होते हैं। तो आपको अगर लर्न करना है प्री मोलर्स तो आप बस दिमाग में रखना प्री बोल देना, और मोलर्स तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। Okay. और आपको पूरी टीथ चाहिए होते हैं क्योंकि वही हमारा सारा काम करते हैं अंदर जाने के लिए। ओके, तो इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर है प्रीमोलर्स का, हमारे व्यूवर्स भी देखें कि वो हल्का सा एक शेप में होता है, मतलब पूरे तरीके से अदर जो टीथ्स हैं उनसे उसका शेप थोड़ा सा अलग होता है, जो कि आपके कैनन के बाद में उसको छोटे छोटे वो फूड को मिक्सर की तरह से कट करता है। और लास्ट में आता है आपका मोलर्स, जो कि अच्छे से खाने को जब चबाने के काम आता है, वो मोलर्स का ही एग्जैक्ट उसकी तरह ही यूज़ होता है। तो ये ऊपर का है सारा स्ट्रक्चर, ऐसे ही नीचे के भी टीथ होते हैं, है ना? तो कितने टीथ होते हैं, मोलर्स कितने होते हैं पूरे टोटल मिला करके? होते हैं और प्री मोलर्स 2 होते हैं। ओके, ये तो वन साइड के होते हैं, वन साइड के होते हैं। ओके, तो ये जो मोलर्स हैं, आई थिंक मोलर्स आपके 12 होते हैं, क्योंकि 12 मोलर्स का ही काम होता है आगे किसी भी फूड को अच्छे से मिक्स करने का। ये तो हमारे जो ऊपर की जॉ है, ऊपर का जॉ का स्ट्रक्चर अक्षिता आपने शायद बनाया है इसमें, हाँ, है ना? मैंने पूरा आप सबके लिए गाइड बनाया था। ओके, वेरी नाइस। वो भेजा था कमेंट्स में। ओके ओके, तो नेक्स्ट आपका जो आता है प्रीमोलर्स कितने होते हैं? प्रीमोलर्स 4 होते हैं टोटल, और कैनिन होते हैं प्रीमोलर्स टोटल 8 होंगे, क्योंकि ये आपके जो 4 हैं ये ऊपर ऊपर ही आ जाएंगे आपके 4, तो 8 होंगे टोटल। ओके, एंड फिर आता है हमारा कैनिन 1 होता है। ओके, ये नीचे भी होता है। टोटल मिलाकर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ओके ओके, अच्छा, वन साइड में 1 होते हैं डबल साइड के, तो ऊपर की 2 एंड नीचे की 2, टोटल 4। ओके, एंड फिर आता है हमारे इंसीजर्स पहले ऊपर के भी 4 ही होते हैं और नीचे के भी 4 ही होते हैं, तो ये 8 टोटली होते हैं। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बनाया है। तो फिर इस तरह से जो टीथ होते हैं वो इतने होते हैं। तो टीथ का थोड़ा सा हम एक बार अपने व्यूअर्स को बता दें कि मतलब क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए हमको टीथ को ध्यान रखने के लिए। 2 बार एक दिन में हमको करना चाहिए, जैसे सुबह आप सब नहीं करते होंगे, और रात को भी करना चाहिए, क्योंकि मील के बाद जो हमको कैविटी हो सकती है, जैसे कि कोका कोला आप लोग बाहर का मत पीजिए, क्योंकि वो होता है हम अगर आप पी भी रहे हैं तो अगर आप बाहर से पी के आए तो घर में आकर जल्दी से ब्रश कर लीजिए, क्योंकि वो जो उसके अंदर शुगर होते हैं, तो वो जो शुगर होता है ना वो आपके टीथ के अंदर जाकर बैठ जाकर फिर वो मतलब ऊपर तक होल करते वो आपकी कैविटी हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, और जल्दी हमेशा मतलब एक दिन में 2 डे कीजिए, करिए ब्रश। ओके, और आप सब जो आती है मशीन वाले टूथ वो ब्रश, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके और अच्छे से करते हैं। सबसे बेस्ट बट होता है अक्षिता नीम का जो होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, अपनी दादी भी बताती है कि जो नीम की जो होती है स्टिक्स, उसको अगर हम यूज़ करें तो उससे हमारी माउथ की एक्सरसाइज भी होगी, साथ में हमारे टीथ भी क्लीन होंगे। और नीम तो वैसे भी क्या है, एक मेडिसिन ही है, एग्जैक्ट। तो इस तरह से हमने वंशिका पांडे का जो टूथ का चैलेंज था उसको एक्सेप्ट किया और कंप्लीट किया है। और वंशिका अपने कमेंट्स में बताएंगी कि उन्हें ये कैसा लगा, और हमारे जो अदर व्यूअर्स हैं वो भी देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस बार हम लोग एक टारगेट रखते हैं जो कि होगा 60,000 लाइक्स। ओके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और घंटी भी दबाइए, नोटिफिकेशन बेल सबसे ऊपर दबाइए। ओके, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर उनको कोई भी अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी अपने कमेंट्स के थ्रू हमें जीमेल पर भेज सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में उनके उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अक्षिता बाय बोले। बाय बाय गाइस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाय बाय।